ग्रामी, हमें पहली जंग अज़ीम के आगाज़ में भी हमें ये नज़र आता है कि जर्मनी जो है वो कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक यहूद दुश्मनी का शिकार हो चुका था और फिर उसे जंग में ज़बरदस्ती घसीट कर लिया और पूरी दुनिया ने उस पर हमला कर दिया। और यही कुछ हमें जो है दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ में हिटलर की शख्सियत में भी नज़र आ रहा है। नाज़ी जर्मनी जो है वो बहुत हद तक एंटी सेमेटिक आप उन्हें कह सकते हैं, यानी कि वो यहूद दुश्मन था और हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को कत्ल करने का हुक्म दिया, उन्हें बेघर किया, उन्हें जलावतन किया, क्योंकि हिटलर ये अच्छी तरह से जानता था कि ये साजिशी टोला इसकी आड़ में सहूनियत अपना काम करती है। जब ये एक जगह पर घुस जाते हैं तो फिर सहूनी एजेंट जो हैं वो भी इनकी आड़ में आगे बढ़ते हैं। और नाजरीन, अगर आप गौर से बड़ा दकीक मुतालिया करें, गहरी नज़र से जायज़ा लें दूसरी जंग अज़ीम के भी आगाज़ के जो अवामिल हैं उनका, तो आम तौर पर यही बताया जाता है कि चूँकि हिटलर ने पोलैंड पर चढ़ाई कर दी तो इसलिए पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ी। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर मैं एक सवाल उठाना चाहूँगा कि अगर किसी एक मुल्क की दूसरे मुल्क पर चढ़ाई की वजह से जंग अज़ीम शुरू होती हो तो फिर गुज़श्ता 3 दहाइयों में हमें अफ़गानिस्तान में सबसे पहले जो है 1978 में रूसी फ़ौजों की आमद और फिर 1989 तक रूसियों का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा हमें वो नज़र आता है, लेकिन किसी आलमी जंग का आगाज़ उससे नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हमें गल्फ़ वॉर नज़र आती है जहाँ पे कि पूरी दुनिया जो है वो इराक़ पर टूट पड़ती है और फिर उसके बाद हमें अमेरिका का अफ़गानिस्तान पर हमला वो नज़र आता है और फिर हमें अमेरिका का दोबारा से इराक़ पर हमला नज़र आता है। इन हमलों की सूरत में कोई आलमी जंग का आगाज़ नहीं हुआ। हमें नज़र आता है कि 1960 के अशरे में अमेरिका ने वियतनाम पर चढ़ाई की, हमें चाइना का वियतनाम पर हमला नज़र आता है, हमें भारत का, इंडिया का जो है वो ईस्ट पाकिस्तान पर हमला नज़र आता है। इन हमलों में किसी तरह की कोई आलमी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन जर्मनी ने जब भी किसी मुल्क पर ज़ोरदार ताकत के साथ हमला किया तो सारी दुनिया उस जंग में क्यों शामिल हुई नाज़रीन? इसलिए कि जर्मनी के पास काफ़ी ताकत थी और दुनिया को ये नज़र आ रहा था, ज़ायनिज़्म को, सहूनियत को ये नज़र आ रहा था कि अगर जर्मनी को ना रोका गया तो जर्मनी किसी भी जगह पर रुकने में नहीं आएगा और ऐसा ना हो कि जो हमारे सहूनी मंसूबे हैं, जो ज़ायनिस्ट एजेंडा है, जर्मनी उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में कामयाब हो जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, पोलैंड पर जर्मनी की चढ़ाई ये सिर्फ़ एक बहाना बनाया गया। इसके पीछे वो मुआशी जो मंडियाँ थीं, जो उन तक तिजारती मंडियाँ जो हैं उनकी जंग, उनके हवाले से ये तमाम चीज़ें बहाना थीं। गेम प्लान पहले से तैयार था, जिस तरह के पहली जंग अज़ीम में गेम प्लान पहले से तैयार था कि जब भी देखो कि ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर पड़ती है तुम फ़ौरन इसराइल के क़याम का ऐलान कर देना और मशरिक़ वस्ता की तकसीम कर देना। इसी तरह से जर्मनी के बारे में भी गेम प्लान पहले से तैयार था कि अगर जर्मनी कोई ऐसी हरकत करे तो उसे अच्छी तरह से सबक सिखाया जाए। लेकिन नाज़रीन, हिटलर इतनी ज़्यादा तैयारी के साथ आगे बढ़ा कि उसने चंद ही दिनों में फ्रांस पर कब्ज़ा कर लिया और फिर उसका जो साथी है मुसोलिनी, जो कि इटली का डिक्टेटर था, उसने शुमाली अफ्रीका में भी बहुत सी फतूहात की और फिर जर्मन फ़ौजें भी शुमाली अफ्रीका में आईं। ये सब तेल की जंग थी, तेल की तलाश में ये सारा काम हो रहा था। और फिर नाज़रीन, जर्मन फ़ौजों ने जो पेशकदमी की मशरिक़ वस्ता की जानिब, उस दौरान में हिटलर से भी वही गलती हुई जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इससे कबल की थी, और वो थी मॉस्को यानी कि रूस पर चढ़ाई का इरादा, रूस की शिकस्त का इरादा। और हिटलर ने भी वही गलती की, हिटलर ने भी रूस पर चढ़ाई की और फिर हिटलर को भी रूस में शिकस्त हुई। और जिस वक्त नाज़रीन हिटलर को रूस में शिकस्त होना शुरू हुई, उसी वक्त बिल्कुल पहली जंग अज़ीम वाला मंजर ही हमें नज़र आता है कि अमेरिका जो है वो दूसरी जंग अज़ीम में शमूलियत इख्तियार करता है और फिर एलाइड लैंडिंग जो है वो फ्रांस के मगरबी साहिलों पर होती है। इत्यादी फ़ौजें जो हैं वो फ्रांस के मगरबी साहिलों पर लंगर अंदाज होती हैं, लैंड होती हैं और फिर उसके बाद जर्मन फ़ौजें जो हैं वो लगातार पीछे हटती जाती हैं। बिलाखिर नाज़रीन ग्रामी, 1945 में जर्मनी की शिकस्त का ऐलान हो गया, हिटलर जो है वो उसका ख़ात्मा हो गया।
बर्लिन पर जो है इत्तेहादियों का कब्ज़ा हो गया, जापान ने शिकस्त नहीं तस्लीम की, उसके लिए इत्तेहादियों ने जापान पर एटम बम गिराए, इंसानियत को कत्ल किया गया, 2 एटम बम गिराए गए, 2 धमाके किए गए, हिरोशिमा पर धमाका किया गया, नागासाकी पर धमाका किया गया। और नाजरीन याद रखिए कि पहली जंग अजीम के अख्ताम पर इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान हुआ था और दूसरी जंग अजीम के अख्ताम पर इसराइल की रियासत को कायम कर दिया गया था। 1948 में इसराइल की रियासत को कायम किया गया और नाज़रीन ग्रामी लीग ऑफ नेशंस की बजाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर एक आलमी हुकूमत कायम की गई, जिसमें कि सिर्फ जनरल असेंबली नहीं है बल्कि वो सिक्योरिटी काउंसिल भी मौजूद है कि अगर उसका मैंडेट हासिल हो तो कोई भी मुल्क पूरी दुनिया के साथ लेकर, अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर, अपना हक जानते हुए दूसरे मुल्क पर चढ़ाई कर सकता है। और नाजरीन फिर सहूनियत यहाँ पर नहीं रुकी, लीग ऑफ नेशन पे नहीं रुकी, यूएनओ पे नहीं रुकी, इसराइल के क़याम पर नहीं रुकी, बल्कि सहूनियत ने नाजरीन ग्रामी इससे और आगे बढ़कर वन ग्लोबल विलेज के नाम पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया। नाज़रीन ग्रामी, हमारी ये बात कि सहूनियत ज़ायनिज़्म जो है वो डेमोक्रेसी के ज़रिए से, जमहूरियत के ज़रिए से भी बड़ी आसानी से अपना काम चला लेती हैं, उन्हें बड़ा फ़ायदा होता है इसमें। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उन्होंने